मैं वापस से अपना डायलॉग बोलने जा रहा हूं। यही तो चाहिए था मेरा भाई। क्या चाहिए था अभी बताता हूं। स्पिरिट को लेकर बवाल लेवल अपडेट आ रही है, या सिंपली स्पिरिट की रिलीज को लेकर बवाल लेवल अपडेट आ रही है। पर भास मुझे पता है क्या लग रहा था, धी राजा साहब के साथ जो कुछ भी हुआ या इसकी बॉक्स ऑफिस या जो भी नेगेटिविटी, मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि मे बी प्रभास को ये सब या तो पता नहीं है या प्रभास इग्नोर कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ना प्रभास ने अनदेखी की और ना ही प्रभास ने इग्नोर किया। प्रभास ने ले ली ये सारा जो भी हुआ इसको दिल पे, और अब जो प्रभास करने जा रहा है वो है मैडनेस। और वो मैं आपको बताता हूं कि क्या। भाई साहब वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। देखो, हम सबसे पहले जाएंगे आदि पुरुष के टाइम। आदि पुरुष को सबसे ज्यादा किस चीज ने ट्रोल किया? वीएफएक्स ने, कि यार ये क्या बना दिया है, ये वीएफएक्स होते हैं, बच्चे से बच्चा ऐसे वीएफएक्स बना ले। मतलब वीएफएक्स को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ प्रभास। फिर कल्कि में प्रभास ने वीएफएक्स को लाया और सबके मुंह बंद करवा दिए कि दिस इज कॉल्ड वीएफएक्स। डेनेक को ले आए, भाई क्या मूवी बना दी। यानी कि जिसने कल्कि देखी उसने क्लियर ये बोला कि प्रभास भाई साहब दिल पे ले गए, और आदि पुरुष का बदला उन्होंने लिया है कहीं ना कहीं कल्कि से। अब सेम टू सेम वैसा सिनेरियो प्ले हो रहा है। कैसा सिनेरियो? दी राजा साहब भाई साहब अभी आई थी संक्रांति पे, या हम कह सकते हैं कि भाई साहब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में या जनवरी में भाई साहब ये मूवी रिलीज हुई है। अब ये एक मार्क पड़ जाता है एक्टर पर कि एक्टर की मूवी आई थी, इस सीजन में आई थी लाइक संक्रांति टाइम पे, और वो फ्लॉप हुई। ये टैग लग जाता है। तो भाई प्रभास एक ऐसा सुपरस्टार है जो अपने ऊपर टैग लगने नहीं देता। लाइक हम जब भी अभी कल्कि की बात करते हैं तो कल्कि को किस नजर से देखते हैं कि यार क्या ही वीएफएक्स थे, मजा आ गया। मतलब कि हम आदि पुरुष की बात ही नहीं कर पाते, हम कहते हैं कल्कि क्या ही बना दी, मजा आ गया। भाई वैसा कुछ यहां पर होने जा रहा है। अब बताता हूं कि क्या रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो भाई ज्यादातर जो बड़े सोर्सेज है, पहले आते हैं छोटे सोर्सेज फिर आते हैं बड़े सोर्सेज, जो कि कंफर्म जब अपडेट उनको मिले वो तभी बोलते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट हर बड़े सोर्स से कंफर्म हो चुका है कि स्पिरिट मूवी रिलीज होगी संक्रांति 2027 पर, यानी कि अगले साल 2027 के पहले ही महीने में जनवरी में स्पिरिट मूवी ऑफिशियली रिलीज होगी। अब गाइज ये छोटी मोटी अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो भाई साहब संक्रांति पे दी राजा साहब आई और संक्रांति पर ही स्पिरिट आई। स्पिरिट लाएगा प्रभास, और जिस तरह कल्कि ने सबके मुंह बंद करवाए उसी तरह से स्पिरिट सबके मुंह बंद करवाने वाली है बुरी तरह से। क्योंकि यहां पर गाइस देखो दी राजा साहब के साथ, और आपको एक बात इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, स्पिरिट मूवी कब की कंप्लीट होकर रिलीज भी हो गई होती, प्रभास ने डिले करवा कर रखा, वांगा को डिले करवाया कि यार अभी दी राजा साहब को कंप्लीट कर ले एक बार, फिर स्पिरिट की तरफ आएंगे। मतलब दी राजा साहब पे जहां पर प्रभास ने 2.5-3 साल लगाए, तो प्रभास को खुद गुस्सा होगा, प्रभास खुद एंग्री होगा कि अगर मैं इतना टाइम इस पे ना लगाता तो भाई साहब स्पिरिट आ गई होती, मैं अगली मूवीज की तरफ मूव ऑन कर चुका होता। तो अब प्रभास ने कहीं ना कहीं उसका बदला तो जरूर लेना है भाई साहब। तो बदला स्पिरिट से भाई प्रभास लेगा, और बड़ा बुरा टाइप का लेगा भाई। क्योंकि स्पिरिट दी राजा पहले स्पिरिट की शूटिंग कर रहा था प्रभास, लेकिन अब दी राजा साहब के साथ जो कुछ हुआ भाई, प्रभास और बाप लेवल शूटिंग करने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने आपको क्या बोला था कि दी राजा साहब के बाद ना प्रभास अपने सारे स्केड्यूल को रिवाइज करेगा, सारे। हमें ये तो कंफर्म पता है कि 4 मूवीज है जिसमें स्पिरिट है, कल्कि 2 है, सालार 2 है, एंड भाई साहब फौजी है। मतलब ये तो कंफर्म थी ना। इसके आगे भी मूवीज जो होगी प्रभास उनको रिवाइज करेगा फुल, एक बार प्रभास अपने आप को रिवाइज। क्योंकि मिस्टेक भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 3 बार होती है। राधे श्याम के टाइम हो गई, आदि पुरुष के टाइम हो गई, दी राजा साहब के टाइम होगी, बात खत्म। अब इससे आगे मुझे नहीं लगता कि प्रभास
प्रभास की तरफ से आपको कोई मिस्टेक देखने को मिलेगी। और मैं अपनी दी राजा साहब वाली वीडियो में भी किसी में कह रहा था कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि दी राजा साहब फ्लॉप हो रही है भाई, क्योंकि अगर दी राजा साहब हिट हो जाती, प्रभास फिर छोटे मोटे डायरेक्टर को चांस देता, फिर भाई साहब कोई ना कोई नई ट्राइयां करता और फिर से पंगे लेता। तो अब सब सेटिंग है भाई। तो मैं सच बताऊं बड़ा खुश हूं कि अब वो हमें प्रभास देखने को मिलेगा जो हम चाहते हैं। पहले प्रभास वो कर रहा था जो प्रभास चाहता था, जो जिसमें प्रभास खुश था, लेकिन अब हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। खैर वापस आते हैं स्पिरिट पे। तो स्पिरिट यहां पर भाई साहब अभी जो शूट है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, मेरे पास जो करंटली अपडेट है, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए। पहले क्या न्यूज थी कि प्रभास जैसे ही वापस आएंगे ओवरसीज से तो आते साथ भाई साहब फौजी मूवी का स्केड्यूल शूट करेंगे, फिर कल्कि का, और फिर भाई साहब यहां पर स्पिरिट की तरफ मूव करेंगे। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रभास वापस आते साथ फौजी मूवी का तो स्केड्यूल करेंगे, लेकिन फिर कल्कि पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे स्पिरिट पे। स्पिरिट का लगातार शूट करेंगे, यानी कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमें पहले अपडेट मिल रही थी कि प्रभास को 120 दिन अलॉट किए गए, तो वो सब सच है भाई। यानी कि विद इन अ 1 ईयर, एक साल पड़ा है ना, एक साल में स्पिरिट मूवी कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होकर रिलीज भी हो जाएगी। ओ माय गॉड। और मैं आपको एक बात लिख कर दे दूं, अगर स्पिरिट आती है संक्रांति 2027 पर, भाई मैं बोलता हूं यार सबको हिलाने वाली है। मैं बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बाकी रिलीजेस की। भाई आप मत बताओ, मान लो कि प्रभास की मूवी स्पिरिट आती है और स्पिरिट बनती है बाप लेवल, जिसे सब सच में आप लेवल कहते हो, तो भाई उसके आगे पीछे कोई टिक पाएगा? तो क्या रिपोर्ट्स है? रिपोर्ट्स ये है कि एटली 6 के मेकर्स ने उधर ही आगे पीछे अपनी मूवी की रिलीज को प्लान कर रखा है। शाहरुख खान की किंग मूवी ने आगे पीछे रिलीज को प्लान कर रखा है। यार वो बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटी मूवी है, बट अगर मैं हाइप पे आऊं तो भाई स्पिरिट की जो हाइप है वो बहुत बहुत अलग है भाई, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। स्पिरिट एक ऐसी मूवी है, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, अगर स्पिरिट मूवी नेक्स्ट लेवल निकले, देखो मूवी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ना, दी राजा सब अच्छी नहीं हुई तो हमारी बॉक्स ऑफिस की एक भी प्रेडिक्शन सही ना, हाँ अच्छी हो जाती तो जैसा हम कहते थे वैसा होता, तो ये अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो कि भाई साहब वांगा ने तबाही आइटम बना दी, डॉन ली को भी लिया, स्पिरिट एक नेक्स्ट लेवल मूवी बन गई, तो भाई धुरंधर जैसी बॉक्स ऑफिस करके ना गई तो बात करना। भाई मैं बोलता हूं कि हिलने नहीं देना इसने किसी को, गारंटेड है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट्स ये भी है कि ये लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई तो इससे बड़ी क्या ही तबाही हो सकती है यार। और वैसे भी आप संक्रांति का मंथ देखो 2027, भाई हॉलीडेज पे अभी, मतलब संक्रांति, हॉलीडेज, पोंगल, फिर रिपब्लिक डे, तो अगर मूवी तबाही निकली तो बाप लेवल बॉक्स ऑफिस आएगी भाई जो यार। और वैसे भी अब तो ज्यादा ऑडियंस को मैं बोलता हूं कि प्रभास का स्टारडम का पता लग गया होगा कि भाई इतनी घटिया रिव्यूज, मतलब इतनी बाप लेवल नेगेटिविटी, उसके बाद भी 250 करोड़ 200-250 करोड़ भाई सिर्फ प्रभास की वजह से ना। छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, छोटा सा डायरेक्टर, भाई एडवांस बुकिंग टाइम में ओपन नहीं हुई, भाई हॉरर जॉनर यार, हॉरर कॉमेडी जॉनर, फिर भी 200-250 करोड़, डे 100 करोड़ ओपनिंग, तो स्पिरिट क्या करेगी अगर बाप लेवल निकलती है? डे 1 300 करोड़, बच्चों का खेल होगा। ये जो लोग नेगेटिविटी करके प्रभास को दबाना चाह रहे हैं इनको नहीं पता, एक बार इस मूवी का टीजर आने दो भाई, आप देखना क्या होता है भाई। एक दफा इसका टीजर आने दो, वो जो वांगा ने एनिमल के टाइम किया, प्री टीजर फिर टीजर फिर ट्रेलर, सेम इधर होगा। इसका प्री टीजर आएगा और मुझे लगता है कि इसका प्री टीजर ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भाई साहब जब आएगा तो फिर पता चलेगा। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।